देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपने जितना कुछ किया बस बहुत है, काफी है, अब बस कर दें। कितनी प्यारी लग रही हो। तुम जानती हो, तुम्हें इससे ज्यादा गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहती हूँ प्यार तो मैंने तुमसे भीख में मांगा, मुझे तो तुमने प्यार का एक लम्हा नहीं दिया। और इसके लिए तुम्हारे लिए उम्र भी कम है। हद होती है नाशाइस्तगी की भी। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ हिरा, तुम बीच में मत बोलो, मुझे असद से बात करनी है। बोलेगी ये, बीवी है ये मेरी। तुमने बहुत इखलाक से गिरी हुई हरकत की है। छुप के मियां बीवी की बातें सुनती हो तुम? मियां बीवी, ये तो बहनोई था ना तुम्हारा। आज तुम दोनों मियां बीवी भी हो गए और मैं। बस करो, हद से आगे बढ़ रही हूँ तुम बीच में बोल रहा हो। आज भाई से दो टोक बात करूंगा मैं। It's enough. असद, तुम पहले मेरी बात सुनो। Just go to hell. दफा हो यहां से। आज तक आपसे जो कुछ कहा है असद ने कहा है, लेकिन आज मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। अरे जल्दी कहो ना, इससे पहले कि वो आ जाए, फिर बदमज़गी होगी, कुछ बोल देगी, वो हम उठ के चले जाएंगे। आई गेट इट। देखो, इससे पहले कि तुम लोग कोई गिला शिकवा करो, मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ कि सबा के यहाँ आने से मैं जानता हूँ तुम दोनों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। नहीं भाई, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। सब बिल्कुल ठीक है अरबाज भाई, अब वाकई बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि मैं तो ये बात बोलते हुए भी घबरा रहा था। मुझ में तो ये बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं सोच रहा था कि हम दोनों भाइयों में दरार ना पड़ जाए। नहीं, असद कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोनों भाइयों के दिल जुड़े हुए हैं, कभी जुदा नहीं हो सकते। तुम प्लीज खुलकर बात करो। अरबाज भाई, हम आप ही की वजह से बहुत तंग हैं। हर वक्त अपने ही कमरे में रहते हैं, इसलिए हमने सोचा है कि हमने सोचा है कि या तो हम किराए का मकान लेके कहीं चले जाते हैं, या फिर आप चले जाएं। आई मीन, आप सबा को लेकर इस्लामाबाद चले जाएं। मैं तुम दोनों के रिश्ते को तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन रिश्ता जोड़ने का ये यादगार लम्हा, ये यादगार वक्त, ये यादगार पल तुम दोनों अब कभी नहीं देख सकोगे।
मैं आज ये निशानी भी मिटा दूंगी जिसमें तुम दूल्हा दुल्हन बने हो। बहुत दिन से इस तलाश में थी। मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी कभी भी। मैं जब इस्लामाबाद से आया था तो ये सोच कर आया था कि तुम दोनों के साथ रहूंगा। आने से पहले मैंने तो अपना घर भी किराए पर दे दिया, बिजनेस भी वाइंड अप कर दिया और अब मेरे पैसे आने वाले हैं। मैंने तो बल्कि अपना बिजनेस यहां शुरू करने के लिए बात भी कर ली है। ठीक है भाई, फिर आप रहने से हम चले जाते हैं। हेरा, जब हेरा इस फैमिली में आई, हुरैन, हशमत बुआ, सबके साथ रहने में मुझे बहुत मजा आया। सच्ची बात है, वो मजा तन्हाई में नहीं है जो सबके साथ मिलकर रहने में है। मैं तो यही सोच कर आया हूं और यही फैसला किया कि हम सब इकट्ठे रहेंगे। लेकिन सबा को यहाँ लाकर आपने सारी फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन यार मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ, मैं फैमिली बनाकर रहना चाहता हूं तुम दोनों के साथ। लेकिन सभा के होते हुए हम दोनों कभी सुकून से नहीं रह सकते। ट्रू, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन प्लीज कुछ देर वेट कर लो। मैं हुरैन को लेकर मरी जा रहा हूं उसके केस को सपोर्ट करने के लिए। देखो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा एंड आई प्रॉमिस कि मैं आते ही ये चीजें सॉर्ट आउट कर दूंगा। प्लीज मेरी बात मान लो। अरबाज प्लीज मत जाओ, मुझे अकेला छोड़ के मैं कैसे रहूंगी। सबा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कमिटमेंट मेरी शादी से पहले की है और मैं हमेशा अपनी कमिटमेंट पूरी करता होता। मैं जानती हूँ कि आज भी तुम हुरैन से प्यार करते हो। ये सब मुझे जलाने के लिए कर रहे हो ना? तो कैसी बातें कर रही हो? What do you mean? तुम्हारा वहम है या तुम आईना देख रही हो? कैसा है ना? मैं जानता हूं कि अपना प्यार खोने वाली ज्यादातर औरतें अपनी कमर कस लेती हैं बदला लेने के लिए, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो सब कुछ खो देने के बावजूद भी अपना जब्त हाथ से नहीं जाने देती। तुमने मुझे बहुत गहरा जख्म दिया, मुझे फिर भी तुमसे कोई गिला नहीं है। अरबाज देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। देखो अरबाज, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी, पर मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ प्लीज। अरबाज देखो, तुम नहीं जानते इस तरह से। ये क्या साइको वाली हरकतें कर रही हो तुम? एबनॉर्मल। मैं समझा था कि मुझे पाने के बाद, मेरा साथ पाने के बाद तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन तुम्हें तो ये सब कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हें सब कुछ। तुम्हें तो सिर्फ बदला लेना है ना, रिवेंज, दैट्स इट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। मत जाओ ना। तुम्हें मैं चाहिए हूं ना? मैं चाहिए हूं ना तुम्हें? तो ठीक है, मेरी वापसी तक मुझे कोई कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक भी कंप्लेंट मिली ना तो मेरे और तुम्हारे रिश्ते के दरमियान दरार आ जाएगी। पैकिंग कर ली? जी। अच्छा देखो बेटा,
वहां जाकर अपना बहुत ख्याल करना। किसी किस्म के जज्बात दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना मसला उलझ सकता है। रमजान और गयास चचा जिनसे भी मुलाकात हो, धीमे लहजे में बात करना उनसे। आप फिक्र ना करें अम्मी, इंशाल्लाह केस हम जीतेंगे और मेरे लिए ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अरबाज है मेरे साथ, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। चाहती अरबाज का साथ ही थी मैं तुम्हारे लिए, लेकिन किस्मत ने। छोड़ी ना अम्मी, ये आपका ख्वाब था और मैं इस ख्वाब की ताबीर से वाकिफ थी। आप हर्ट ना हो, आपको तकलीफ ना हो, इसीलिए खामोश रही। मेरी जान से बिटिया के लिए खानदान के रईस से रईस लड़कों के रिश्ते आए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि जहां मेरी बिटिया चाहेगी ना, मैं वही रिश्ता करूंगी। अम्मी बहुत देर हो रही है, फ्लाइट में सो जानी है। बहुत ख्याल रखना। ठीक है। Yes, I'm going to miss you. चलो। अरबाज, एयरपोर्ट जा रहे थे, यहाँ क्यों आ गए? तुम आओ तो सही है, भी फ्लाइट का टाइम है। लेट्स हैव समथिंग। आओ। मैं तो कह रही हूँ अरबाज, अभी भी टाइम है, सोच लें, मेरे साथ जाकर अपने रिश्ते में दरार मत डालें। मैं दरारें डालने नहीं, पड़ी हुई दरारों को निकालने जा रहा हूँ। आप कमिटमेंट निभाने वाले आदमी हैं, अब कमिटमेंट की है तो उसे पूरा कीजिएगा। आपका रिश्ता है उनसे, मुझसे तो आपने कमिटमेंट भी नहीं की थी। देखो फ्रेंड, कभी कभी अनकही बातें पत्थर पर लिखी हुई बातों से ज्यादा गहरी होती हैं, और कभी कभी यही अनकही बातें तय की हुई बातों से ज्यादा मजबूत होती हैं। आप मेरे साथ ज्यादा दूर तक नहीं चल सकेंगे अरबाज, बेहतर यही है कि आप रास्ते में ही साथ छोड़ दें। सॉरी डार्लिंग, रास्ते में छोड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ। क्या ये बाद में पछताने से बेहतर नहीं? कम ऑन हुरैन, हम इतनी खुशी खुशी जा रहे हैं, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, क्या हम अच्छी बातें नहीं कर सकते? प्लीज फॉर गॉड सेक। बहुत अच्छे इंसान हैं आप। आई एम द बेस्ट डार्लिंग। तुमने कैसे अपनी जवान लड़की को अकेले भेज दिया? कैसी माँ हो तुम? माएं तो अपनी लड़कियों को अकेले भेजने की बजाय उनके साथ जाने पर तरजीह देती है, लेकिन तुम्हारी हरकतों से तो लग रहा है कि तुम खुद चाहती थी कि तुम्हारी बेटी अरबाज के साथ अकेले जाए, है ना? नहीं नहीं सबा बीबी, हमने इस घर को हमेशा अपना ही घर समझा है और अपने घर में रहने वालों से कभी बदगुमान नहीं होते। बातें अच्छी बनाती हो बुढ़िया। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, एक बार मैं अपना शौहर असद खो चुकी हूँ, अरबाज को छीनने नहीं दूंगी, समझी तुम? गलतफहमी हो रही है आपको। ये सच है कि हम लोग किसी मजबूरी के तहत यहाँ ठहरी हुई हैं, लेकिन जैसा आप सोच रही हैं हम लोग ऐसी बिल्कुल नहीं हैं। अब फिर अगर आपको इतना शक था तो आप अरबाज साहब को रोक लेती। यही तो मसला है कि तुम्हारी बेटी ने मेरे शौहर को अपनी अदाओं में ऐसा फंसा दिया है कि उसने मेरी बात ही नहीं मानी। मानता भी कैसे? मरी मरी का हसीन मौसम, ऊपर से लड़की, ऐसे में कौन मिस करता?
बस सबा बीबी, और इनका जाना मजबूरी थी और आप इस सफर को गलत रंग दे रही है। बस तुम बस बुढ़िया, अपनी बेटी के सारे रंग जानती हो तुम। हिरा की माँ वो तो गई हुई है। भाई दरवाजा खुला है, आ जाओ जो कोई भी है। तो ये तुम थी? दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत थी? मैं चाह रही थी कि आप गेट तक आ जाएं, मगर आप भी ना बस। क्या किसी कर्ज खा को लेकर आई हो? जी आ जाओ भाई, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अपना कर्ज ले लो इनसे। मेरी बच्ची। अच्छा ये रुखसती वाला गुब्बार अब निकाल रही हो? ना रो बेटा, ना रो, वरना मैं रो दूंगा। अब आपने अपनी लाडली बेटी को अपने आप से कैसे दूर जाने दिया? इतना रोई हूँ मैं आपके लिए, इतना तड़पी हूँ। तो तुम अपनी अना लेकर क्यों बैठ गई थी? वो तो 2 हफ्ते में चली आई थी। वो इसलिए क्योंकि सारा कसूर उसका था। मैं सबा को कभी माफ नहीं करूंगी। जो सुलूक उसने मेरे साथ किया अब्बा, ऐसा तो कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ नहीं करता अब्बा। नहीं ऐसे नहीं कहते, तू उसको आप ही नहीं कहती है? नहीं अब्बा, मैंने उसे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, लेकिन उसने मुझे इतना तंग किया, इतना सताया कि अब वो तो मिली कर उससे भी ज्यादा दूर हो गई है। मिट्टी डाली इन बातों पर, इतने दिनों के बाद आई है, अच्छा अच्छा बोल। तुम दोनों अच्छी अच्छी बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए वो मीठा करने के लिए कुछ लेकर आऊं। हाँ ले मतलब मैं दुकान से जाकर समोसे जलेबियां ले आऊं? हैं? जलेबी खाएगी समोसे? हैं? चल जा। मैं आ सकती हूँ? क्या जरूरत थी मेरे कमरे में आने की? वो शाम हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए चाय ले आऊं। बड़ी ही चालाक औरत हो तुम। बेटी इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही है और माँ खिदमतें करके दिल जीतना चाहती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम भी अपनी औकात भूल जाओ अपनी बेटी की तरह। सबा कहा करो मुझे, जैसे हुरैन हीरा को भाभी कहती है। मैं समझ रही थी कि मैं चाय लेकर जाऊंगी तो आप खुश हो जाएंगी, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। इतनी सी बात पे खुश हो जाऊंगी मैं? काम है ये तुम्हारा, चाय बनाना, घर के काम करना। बड़ी ही चालाक औरत हो तुम। एक तरफ अपनी बेटी को सिखा पढ़ा के मेरे शौहर के साथ भेज दिया और दूसरी तरफ एक बात कहूं मैं बेटा आपसे, आप मुझे बहुत अच्छी औरत लगती हैं। बस एक कमी है आप में, ना आप खुद को संभाल सकती हैं
और ना ही अपने रिश्ते नातों को संभालना आता है आपको। दिमाग खराब हो गया है बुढ़िया का। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा सर। तुम एक काम करो, तुम ना हीरा को तलाक दे दो, मैं अरबाज से तलाक ले लूंगी। खुदा के लिए मुझसे शादी कर लो। ना प्यार, ना इज्जत। प्यार तो मैंने तुमसे भीख में मांगा। मुझे तो तुमने प्यार का एक लम्हा नहीं दिया, और इसके लिए तुम्हारे लिए उम्र भी कम है। हाँ, तुमने बेटा बताया नहीं नताशा कैसी है? खुश तो है ना तुम्हारे साथ? अब्बा बिल्कुल ठीक है और मेरी आदि भी हो गई है। वैसे ये अम्मा क्या पका रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं समझ गया। तुम अंदाजा लगाओ। मैं मुझे लगता है घी में लहसुन है और साथ में कड़ी पत्ता भी, राइट? और तुम समझ गए कि कड़ी बन रही है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब्बा एक मिनट। अम्मा मैं चावल खाऊंगी। अरे नहीं भाई, रोटी नहीं, चावल अब्बा भी मेरे साथ चावल खाएंगे। रोटी। अच्छा लड़ो मत, मैं तुम दोनों के लिए रोटियां डाल दूंगी। अच्छा बेटा तुम बात कर लो, मैं जरा किचन की खबर लेता हूँ। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ठीक। अच्छा लिसन, मैं आइंदा तुम्हें तुम्हारे सेल फोन पे ही कॉल किया करूंगा। सबा की उस हरकत के बाद तो। अच्छा छोड़ दे अब इन बातों को। ये बता हम घर कब तक आएंगे? क्यों पूछ रही हो? वो मैं कह रही थी कि अगर आज मैं अम्मा अब्बा के यहाँ चली जाऊँ तो? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें याद नहीं है कितनी बेइज्जती की थी उन्होंने मेरी? कहा था आइंदा हमारे घर में मत आना। वो मैं चाहती थी कि मैं जो कह रहा हूँ बस वो मान लो। भूल जाओ उस घर को और उस घर के लोगों को भी। जी। अच्छा मैं आ रहा हूँ। क्या? 40-45 मिनट में पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अब्बा मैं घर जा रही हूँ। क्यों, क्या असद ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो अम्मा असद 40 से 45 मिनट में घर पहुंच रहे हैं और मुझे उनसे पहले घर पहुंचना है। मैं जा रही हूँ। हाँ तो क्या हुआ, उसे भी यहाँ बुला ले। खाना तो मैंने सबके लिए बनाया है। नहीं अम्मा, फिर कभी से मैं असद के साथ आके खाना खा लूंगी। अभी जा रही हूँ। अच्छा तो खा ले, मैंने कितनी मोहब्बत से बनाया है। अम्मा फ्रिज में रख ले, मैं परसों आके खा लूंगी। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज अब्बा। का ख्याल रखना। लो, इससे क्या हो गया? शायद मैं कुछ समझ रहा हूँ। तुम मसद से पूछकर इसे नहीं लाई थी? नहीं। वही हुआ जिसका अंदेशा था। अल्लाह मालिक। देखा, मैंने कहा था ना कि स्वेटर रख ही लेता हूँ एहतियातन। कितनी सर्दी है यहाँ पर। कौन? अम्मी है। हाँ अम्मी। आज की तो बेटा खैरियत से, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी। जी अम्मी, हम रेस्ट हाउस पहुंच गए। तुम्हें मैंने कहा भी था कि एयरपोर्ट पहुंचते ही मुझे कॉल करना। आप फिक्र क्यों करती हैं अम्मी? अरबाज है ना मेरे साथ,
और अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन अब जाकर रेस्ट करना और रेस्ट करने के बाद ही कहीं जाना। मुझे मालूम है ना तुम्हारी आदत का, तुम मरी हुई होती हो तो तुम्हारा घर बैठने को जी नहीं चाहता। वो पहले की बात है इसकी अम्मी, मैंने कहा ना आपसे, अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, अपनी खैर खबर से ना मुझे इत्तला देती रहना। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी थी, बहुत प्यार करती है ना मुझसे, हर वो फिक्रमंद रहती हैं। भाई प्यार करने वाली चीज से प्यार नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? मैं कोई चीज हूँ? चलो नाइस प्लेस यार। हाँ तो थोड़ी ठंड है बस। लो यहाँ खड़ी हो तुम, अब पूरे रेस्ट हाउस में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। बहुत अजीब सा वक्त है, अपने ही रेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाना पड़ रहा है। कमरा? तो क्या हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? कहीं आपने एक कमरा तो बुक नहीं करवा लिया? ओह गॉड, फिर से सीरियस ना हो जाना तुम। कमरा मैंने दोनों कमरे ही बहुत दूर दूर बुक करवाए हैं। हो गई तसल्ली? वैसे आप पेमेंट की फिक्र ना कीजिएगा, अगर यहीं रहते हुए हम केस जीत गए तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। रियली? अच्छा चलो, इस दफा का तो मसला हल हो जाएगा, वो जो मैं आइंदा आऊंगा उसका क्या होगा? इस रेस्ट हाउस को आप अपना ही समझिए। मैं फिलहाल तो इसे आप अपना भी ना समझे। बाय द वे, है बहुत खूबसूरत जगह, वॉक करने चलें? चलें, मैं आपको गयास चचा से मिलवाती हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। मिल लूंगा सारे चचाओं से, अभी तो चलो तुम आओ। असद, एक मिनट। मेरे पास तुम्हारी बेकार बातों के लिए टाइम नहीं है। मैंने बात करने के लिए नहीं, इसके लिए रोका। तुम और ये फूल? मैं तो कब से अपनी मोहब्बत के फूल तुम पे निछावर करती रही, लेकिन तुम ही। जानता हूँ मेरी गलती है, मैंने कभी तुम्हारे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया था। जबकि मैं तुम्हें हीरा से ज्यादा मोहब्बत करती थी। ये क्या मतलब? मेरा ख्याल है तुम मुझे अब भी बहुत चाहती हो। एक बात कहूँ, मैंने हीरा को जिस कदर टूट के चाहा है, उसने जवाब में उतना नहीं चाहा मुझे। शायद मुझे हमेशा से तुम्हारी ही जरूरत थी। काश मैंने तुम्हें पहले समझ लिया होता। हमारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया होता। ये भी कुछ नहीं बिगड़ा सर, मैंने अरबाज से शादी सिर्फ हलाले के लिए की है। तुम बदला नहीं ले रही थी क्या मुझसे? मेरे पास वापस आना चाहती हो? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा सर। तुम एक काम करो, तुम ना हीरा को तलाक दे दो और मैं अरबाज से तलाक ले लूंगी। खुदा के लिए मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे जज्बों का अगर अब भी ख्याल नहीं किया मैंने तो कहीं बर्बाद ना हो जाओ। नहीं असद, खुदा ना करे तुम बर्बाद हो।
एक बार कह दो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। I really love you. हाँ बोलो जी असद, कहाँ हैं आप? यार, वो एक काम याद आ गया था, बस आ रहा हूँ। क्या मतलब? कब तक आएंगे आप? मेरे ख्याल से हार्डली 20 मिनट लगेंगे। अच्छा हाँ लिसन, वो एक मेहमान मेरे साथ है। अच्छा, कौन है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बताए ना कौन है। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, आएंगे तो देख लेना। बाय। मेहमान? सरप्राइज? मुझे किसने कहा था कि असद को बगैर बताए जाओ? अब इतने से वक्त में इतने सारे काम कैसे करूंगी मैं? हाँ, हशमत बुआ से कहती हूँ। हशमत बुआ। क्या हुआ है? उदास क्यों हैं आप? नहीं, हुरैन की बात याद आ रही। मुझसे ज्यादा याद नहीं आ रही होगी। ऐसा लग रहा है जैसे घर में रौनक ही नहीं। मुझे मोहब्बत की वजह थोड़ी याद आ रही है। किचन में बहुत हाथ बटाती है ना मेरा, और घर के तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। और नहीं तो क्या? अगर आज हुरैन होती तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। परेशानी? किस बात की परेशानी बेटा, मुझे बताओ। वो असद का फोन आया था, कह रहे थे 20 से 25 मिनट में पहुंचने वाले, उनके साथ कोई आ रहा है। अब आप बताएं, इतनी सी देर में मैं कैसे खाना बनाऊंगी, कैसे होगा सब कुछ? ये भी कोई परेशानी वाली बात है? हम दोनों जल्दी जल्दी मिलके सारे इंतजामात कर लेंगे। आ जाओ। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। अब्बा, जीती रहो, सदा खुश रहो। पहली बार बेटी के ससुराल आया हूं, ये ले उसकी मिठाई। अब्बा, आप मेरे घर आ गए तो समझे मेरे वजूद में मिठास आ गई है। जीती रहो। अब सारी बातें खड़े खड़े करनी है, बैठिए ना प्लीज। वो माफ करना बेटी, मैंने असद मियाँ को बता दिया है कि तुम हमारे यहाँ आई थी। अरे अंकल, ये तो पागल है। अगर मुझे बता देती तो मैं नाराज थोड़ी होता इससे कोई। चलें, अब तो अल्लाह का शुक्र है सब सही हो गया है। सही करने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। जब फोन पर तुम्हारी आवाज सुन के ये खुश होने की बजाय बदहवास हो गई, तो तभी मैं समझ गया था कि तुमने जरूर इसके मैके के बारे में कोई ऐसी बात की है जिससे ये परेशान हो गई है। अरे बस ये कहा था कि अच्छा छोड़े पुरानी बातों को। तुमने जो कहा होगा ठीक कहा होगा। अब इसके लिए अगर मैके का रास्ता खोलना है तो फिर तो असद मियाँ के पास मुझे खुद चलकर आना चाहिए था, तो मैं आ गया। अरे नहीं अंकल। नहीं अब्बा, असद बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि अपनी अना की खातिर आपको झुकाना चाहे। खैर, इसी को कहते हैं बेटा कि खून के रिश्ते रूठ कर नहीं रह सकते, जैसे गोश्त के बगैर नाखून नहीं रह सकता।
चलो ना अब्बा, बाकी की बातें खाने की टेबल पर करेंगे। अच्छा, कमाल बात। हमारे खानदान में तो बेटी के घर का पानी नहीं पीते और तुम खाना खाने के लिए कह रही हो। तो बेटे का घर समझ के खा लो। बेटा समझते हैं ना मुझे। आज मेरे घर खाना खाई। भाई अब तुम्हें खुश करना ही अगर मकसद है तो चलो, ये भी सही। आइए ना। बहुत खुश हूँ अब्बा। आओ। कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पर, है ना? तुम्हारी मौजूदगी में ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गया हूं। मेरी मौजूदगी में ऐसा क्यों लग रहा है? पूरे देखो तुम्हारी जैसी होंगी ना। घर की उलझनों से अभी हम निकले नहीं कि आप फिर शुरू। आप आज नहीं आएंगे। कोई क्या करे, इंसान अपनी फितरत तो नहीं बदल सकता ना। खैर, केस पे बात कर लें। कल हियरिंग है। आपको क्या लगता है क्या होगा? रमजान अली की आंखों में तो सवाए गुस्से और बुग़्ज़ की कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। और रही बात गयास चाचा की, उनकी बातें सुनकर मुझे लग रहा था कि तुम्हें कल का किराया नहीं देना पड़ेगा। It will be yours. इंशाल्लाह। बुआ, बुआ। जी सबा बीवी। टाइम देखो क्या हो रहा है, 11:05 हो रहे हैं। उठाया क्यों नहीं मुझे? परसों आपने मुझे डांटा था और कहा था कि मैं आपको जल्दी उठाकर नींद ना खराब किया करूं आपकी। ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है। परसों मैंने तुम्हें इसलिए डांटा था क्योंकि तुमने मुझे जल्दी उठाया। अब टाइम देखो क्या हो गया, 11:30 बज चुके हैं। जी पता है 11:30 बज रहे हैं, लेकिन आपने मुझे ये भी कहा था कि मैं खुद से आपको ना जगाया करूं। जब आप उठेंगी तो चाय बनाने का कह देंगी। अच्छा बस, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। रात को मुझसे पूछ लिया करो कि सुबह कितने बजे उठना है मुझे। ठीक है जी। बुढ़िया, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पूरी बात सुन के जाओ। रात को मैंने फ्रिज देखा, इतना खाना क्यों बना था? फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? मैं अपनी मर्जी से तो नहीं पकाती ना। अच्छा, किसी का वलीमा था, दावत थी? आपको नहीं पता? आप नहीं मिली उनसे? किसकी बात कर रही हो? रात आपके वालिद साहब आए थे। अब्बा यहाँ आए थे? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे साथ इस तरह। मुझसे शादी करो। Press the bell icon to watch the latest dramas.